कर देती, कोई बात सुन ले। एक नहीं 10 जगह बताएंगे, अरे बहनी तुम नहीं, तुम तो हमारी सग्गे हो। अब पूरे नगर में बात फैल गई। जब उद्धव जी को पता चला, भगवान ने मणि समंतक मणि को चुरा लिया, प्रसेनजीत को मार दिया। नगर में बात फैली, अरे हाहाकार मच गया। ये भाई जानते हो, मौसम बदलते देर नहीं लगता है, 5 ही मिनट में मौसम खराब। जब द्वारिकापुरी में बात फैल गई कि भगवान ने प्रसेनजीत को मरवा करके मणि चुरा लिया, अब जनता का मूड बदल गया। जनता भी कहने लगी हाँ हाँ हो सकता है भाई, बचपन में कन्हैया माखन चुराता था, बड़ा हो गया तब सारी चीर चुराने लगा, हे भैया हो सकता है और बड़ा हो गया तब ये मणि सोना चांदी भी चुराने लगा। जनता का मूड घूम गया। उद्धव जी पहुंच गए, हे द्वारिकाधीश, अरे आपको कलंक लग रहा, अपजस लगता है। अपजस सही भी लगता है, गलत भी लगता है। और ये भी लिखा है, बिन अघ अजस की पावई कोई, बिना पाप के अपजस नहीं लगता। तो भगवान ने कौन पाप किया था? चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया था। भगवान ने कहा भैया उद्धव, जब मुझे कलंक लग रहा है ना, तो लो कलंक को धोना चाहिए। ढूंढा जाए मणि कहां गई। ग्वाल बालों को लेकर के जंगल में प्रवेश किया। आगे बढ़े तो देखा रथ टूटा पड़ा, घोड़े मरे। आगे बढ़े तो देखा प्रसेनजीत मरा पड़ा। प्रसेन को किसने मारा है? नोचा था, लगता है सिंह ने मारा। और आगे बढ़े तो सिंह मरा पड़ा। अरे सिंह को किसने मारा? आगे बढ़े एक विशाल गुफा, उस गुफा से प्रकाश आ रहा। भगवान ने हंस दिया, भैया ग्वाल बालों, इसी गुफा में वो खतरनाक समंतक मणि है जो 3 का वध करा चुकी है। भगवान ने कहा ग्वाल बालों तुम यहीं रुक जाओ, गुफा में हम प्रवेश करेंगे। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं कि रक्षा राज बिलम भीमो अंधेना तम सावृतम तत्र दृष्ट्वा मणिम श्रेष्ठम बालकीर्णन कम कृतम। गुफा में प्रवेश किया, उस समय जाम्बवान गहरी नींद में सो रहा था और जाम्बवती मणि को लेकर खेल रही। जैसे भगवान पहुंचे, जाम्बवती ने देखा ये कौन आ गया पहली बार। जाम्बवती घबरा गई, नहीं समझ पाई कि पति में परमेश्वर ही हमारे पति बनेंगे। अपरिचित होने के बाद रोना प्रारंभ किया। कुछ बच्चे होते भी हैं, कोई अपरिचित आदमी गोदी में उठा लेना, 1-2 बार मुंह झांकेंगे, बस फिर शुरू कर देंगे सरंगी बजाना। जैसे जाम्बवती ने रुदन किया, जाम्बवान जग गया और जगने के बाद भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया कि द्वंद्व युद्धम सुतुमलम, घमासान युद्ध प्रारंभ। शुकदेव जी ने कहा राजन, आसी दष्टाविंशत 28 दिन तक घमासान युद्ध चला है भगवान और जाम्बवान का। ये भाई भगवान चाहते एक कई मुका मारते धराशायी, जब रावण को मार सके जिसके नाभि में अमृत कुंड था, तो ये भालू को मारना कितना समय लगता है। भालू बाघ क्या है। लेकिन सुखदेव जी ने कहा राजन, ये जाम्बवान कौन है इतना दिन भगवान से लड़ा? तो सुखदेव जी ने कहा ये वही जाम्बवान रामावतार का जाम्बवान है। तो भगवान से लड़ा क्यों? कहा जब भगवान लंका जीत करके आए, सब इकट्ठा किए और सब बानर भालुओं से कहा बरम ब्रूहि बरम ब्रू, जो चाहो वरदान मांग लो। किसी ने भक्ति मांगा, किसी ने मुक्ति मांगा, किसी ने राज मांगा, किसी ने सिर पर ताज मांगा, धन मांगा, पुत्र परिवार मांगा, और कुछ लोगों ने तो पत्नी मांग लिया, लव गृहस्थाश्रम। भगवान ने जब जाम्बवान से कहा बेटा तुम भी मांग लो, जाम्बवान ने कहा सुनो प्रभु राम, हमारी इच्छा भी लड़ाई से नहीं पूर्ण हुई, हम 2-4 हाथ और करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा जाम्बवान अब किससे लड़ोगे? ये ब्रह्मा के अवतार हैं जाम्बवान। कहा महाराज हमारा पेट नहीं भरा। भगवान ने कहा जब राम रावण के युद्ध में नहीं तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई तो कोई पूर्ण नहीं कर सकता।
अब तुम्हारी इच्छा हम ही पूर्ण करेंगे, लेकिन इस अवतार में नहीं। अब हम लड़ जाएं तो लोक में निंदा होगी। जाम्बवान ने भगवान की मदद किया, वह देखो जब लंका जीते तब उन्हीं से कुश्ती लड़ गए। इसलिए वरदान देते हैं जब हमारा द्वापर में अवतार होगा तब तक हे जाम्बवान बाबा यही जंगल में निवास करो। द्वापर में अवतार होगा तब युद्ध से तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो जाम्बवान ने कहा हमें पता कैसे चलेगा? भगवान ने कहा जब 28 दिन लड़ते रहोगे खूब, और 28 दिन सायंकाल एक मौका मारेंगे और जैसे धराशायी हो जा, मूर्छा आ जाएगी, समझ लेना भगवान लड़ रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा 28 दिन तक लगता रहा। सायंकाल 28 से भगवान ने एक मौका जमाया, जाम्बवान धराशायी हो गया, मूर्छा आ गई। आधा घंटे के बाद जब मूर्छा दूर हो गई तो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। स्तुति करना प्रारंभ कर दिया कि जाने त्वाम जगतपति। हे प्रभु मैं जान गया आप ही प्रभु श्री राम हो, आप ही जगतपति हो, आप ही द्वारिकाधीश हो। राजा परीक्षित बहुत हंसे, धन्य हो गुरुदेव। 28 दिन तक लड़ा तब नहीं जाना, अब यक्कई घूसा लगा तो याद आ गया। भगवान कहते हैं भैया कुछ मूर्ख होते हैं, दुष्ट होते हैं ना, वो समझाने पर नहीं याद आता, जब तक घूसा नहीं पाते तब तक वो सुधरते नहीं। सठे साठ्यम समाचरित, उनकी अंतिम जब दवाई हो जाती तो अपने ही सुधर जाते हैं। अब जाम्बवान ने स्तुति किया कि जाने त्वाम सर्वभूतानाम और प्राणो सहो बलम। अनेक प्रकार से स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हो गए। जो चाहो वरदान मांग लो। जाम्बवान ने कहा हमें पाप लग गया। बोले क्या? अपनी भगवान से मैंने युद्ध किया, बहुत बड़ा पाप लगा है, इसका प्रायश्चित हम करना चाहते हैं। हे प्रभु हम क्या प्रायश्चित करें? हम कुछ दान, क्योंकि दान देने से प्रायश्चित हो जाता है, पाप कट जाता है, तो क्या दान दे? हमारे पास तो कुछ है नहीं। भगवान ने हंस दिया, इस सेमंतक मड़िए दान दे दो। जाम्बवान ने कहा इसको तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमने इसको अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया, और जो धन बिटिया को दे दिया जाता है उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए बाद मड़ी चाहते हो ना, तो हमारा मन है कि जाम्बवती जो हमारी कन्या है इसका विवाह आपके साथ कर, कन्यादान दे दे, और दैजा में ये मड़ी आपको आप मिल जाएगी। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान प्रसन्न हो गए। वो मस्त गुफा के अंदर भगवान द्वारिकाधीश जाम्बवती का मंगल विवाह हुआ। समंतक मणि दहेज में दे दिया। भगवान जब जाम्बवती को लेकर गुफा से निकले, भैया आकाश मंडल में भीड़, देव यक्ष गंधर्व नर नाग की स्त्रियां भगवान कृष्ण का व्यंग करने लगी, व्यंग करने लगी, फूल बरसाती हैं। धन्य हो द्वारिकाधीश, बर लायक दुल्हन जग नाही। इतना सुंदर वर, और दुल्हन कौन? जाम्बवती, जाम्बवान की पुत्री भलोई ने। भगवान को यही मिला था। अब जितना व्यंग करने, भगवान ने कहा ये लोग चलने नहीं देंगे। तत्काल पालकी मंगाया, उसी में बैठा दिया पर्दा के अंदर। अब पर्दा के अंदर कौन जा रहा है? विश्व सुंदरी जा रही कि कानी जा रही कि रानी जा रही, कौन पता। केवल डोलिन झांका करो। हेलो। इसलिए चल दिए इधर से। और वहां भैया 28 दिन बीता था, पूरे द्वारिकापुरी वाले व्याकुल थे, यहां तक कि बसदेव जी ने देवी भागवत भी सुनी, पूर्णाहुति किया। उसी दिन भगवान पहुंच गए। सब लोग आशा खड़े देख रहे थे। आगे भगवान द्वारिकाधीश, पीछे पालकी। ये दृश्य जब रुक्मिणी ने देखा, रे धन्य हो द्वारिकाधीश, इस समंतक मणि ढूंढने गए थे कि दुल्हन लाने गए थे। अब रुक्मिणी को बहुत दुख हुआ। स्त्रियों में सौतिया डाह होता है ना, स्त्रियों को पता चल जाए कि हमारी सौतन कोई है जिससे हमारे पति का कुछ मामला चलता है, तो फिर महाभारत। देख लिया, हमारे क्रोध में श्राप दे दिया कि हे जगदम्बिका भवानी, यदि मैं महान पतिव्रता हूं
तो जो डोली में आ रही दुल्हन यदि हमसे ज्यादा सुंदरी होगी तो भगवान हमें नहीं मानेंगे, इसलिए हमारे समान ही सुंदर हो जाए। जैसे श्राप दिया भगवान ठट्ठा के हंस देवारे रुक्मणी तूने तो धन्य कर दिया, कहां भलो ही श्राप दिया, तुम्हारा श्राप वरदान बन गए। जाम्बवती परम सुंदरी बन गई। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और जब भगवान स्यमंतक मणि को लेकर के सभा में खड़े हुए, देखो ग्वाल बालों, ये स्यमंतक मणि जाम्बवान के गुफा से लाए हैं। प्रसेनजित को सिंह ने मारा, सिंह को जाम्बवान ने मारा, और जाम्बवान को जीत करके हम ये मणि लेकर के आए हैं। और मणि के साथ में प्रमाण पत्र है। क्या प्रमाण पत्र? तब जाम्बवती को दिखा दिया कि इनको भी साथ में लेके आए। जाम्बवान को जीते हैं, गुफा में विवाह किए, मणि लाए और जाम्बवती को भी लाए हैं। जैसे बात बताए पूरे नगर में हाहाकार, हवा बदल गई। अब जितने नगरवासी थे ग्वालवाल द्वारिकापुरी के, सब सत्राजित को गाली देने लगे। कहने लगे हम लोग तो पहले ही जानते थे कि भगवान द्वारिकाधीश हैं, उन्हें क्या कमी है, वो चोरी नहीं कर सकते हैं। इस सत्राजित ने तो नाहक कलंकित कर दिया, नाहक बदनाम कर दिया। अब सत्राजित कहीं मिल जाए तो नगरवासी सब गाली ही देने लगे, रास्ता चलना बंद हुआ। उस आधी रात में सत्राजित रोते हुए पहुंच गया, हे द्वारिकाधीश क्षमा करो, पूरे नगर में सब लोग हमें गाली देते हैं कि सत्राजित महादुष्ट है, भगवान को चोरी का कलंक लगाया, भगवान को चोर कहा। भगवान सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, द्वारिकाधीश हैं, वो काहे को चोरी करें। देखो 5 मिनट में बात बदल गई। इसलिए हे महाराज, अब हम रास्ता चलने नहीं पाते, बड़ी निंदा, लोग गाली भी देते। तो भगवान ने कहा हम क्या करें, जब तूने नाहक हमको कलंक लगाया ना, तो जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल भोगना पड़े। सत्राजित ने कहा महाराज क्षमा करो, एक निवेदन है। बोले क्या? का लोग बहुत गाली देते हैं, इसलिए अपने शरण में लगा लो। भगवान ने कहा क्या करें भाई? सत्राजित ने कहा हमारी पुत्री सत्यभामा है, उसका विवाह मैं आपके साथ कर दूं और आप हमें ससुर बना लो। तो ये नगर वाले ना गाली नहीं देंगे, कहेंगे वाह सत्राजित भगवान का ससुर देव जा रहे हैं। जो गाली देते थे गाली देना बंद हो जाए। भगवान बहुत हंसे, कहा ठीक है, ये रिश्ता हमको बहुत मंजूर है। पहले दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ होगा। भगवान प्रसन्न हो गए, ब्राह्मणों को बुलवा करके शुभ लग्न मुहूर्त में विवाह का लग्न निकाला गया। अब कल विवाह होना है। भगवती सत्यभामा सजाई जा रही हैं, उनके हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। आइए मंगल गीत का आनंद ले, फिर आगे बढ़ेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कील ही सगाई, सतगुरु ने मेरी कील ही सगाई।
अरे उनको बुला के हाथी लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथी लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इधर प्रियात्मा बंधु हमारी कन्हैया भी सज करके तैयार हो गई और बढ़िया सुंदर बारात चली और पहुंच गए द्वार पूजन प्रारंभ हो गया, मंगल गीत प्रारंभ हो गया। दुल्हा बनी आए श्याम लला, दुल्हा बनी, हाँ दुल्हा बनी आए श्याम लाला, दुल्हा बनी, सब लोग बोलेंगे भैया, बनी आए श्याम लाला, दुल्हा बने, दुल्हा बनी आए श्याम लला, दुल्हा बनी, दुल्हा बनी आए श्याम लाला, दुल्हा बनी। रतन जड़ित सिर मौरा विराजे, 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 जामा पहन के आए लला, दुल्हा बनी, जामा पहन के आए लला, दुल्हा बने, दुल्हा बनी आए श्याम लला, दुल्हा बनी, दुल्हा बने आए श्याम लाला, दुल्हा बने। कानन कुंडल झलमल झलकत, कानन कुंडल झलमल झलकत, कानन कुंडल झलमल झलकत, कानन कुंडल झलमल झलकत, रामा बहन के आए लला, दुल्हा बनी, जामा पहन के आए लाला, दुल्हा बने, दुल्हा बनी आए श्याम लला, दुल्हा बनी, दुल्हा बने आए श्याम लाला, दुल्हा बने। बोले दुल्हा सरकार की। सत्यभामा भगवान द्वारिकाधीश का मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद में प्रियात्मा बंधु मित्र वृंदा, कालिंदी, नग्नजिति इत्यादि 8 रानियों के साथ विवाह संपन्न हुआ। भौमासुर के गर्भ में 16,108 राजकुमारी बंद थीं। भगवान ने भौमासुर का वध किया, 16,108 रानियों को मुक्त कर दिया। देवी जाओ अपने घर। तब राजकुमारियां रोने लगी, हे द्वारिकाधीश, एक बार भौमासुर ने जब हरण किया, हमारे माता पिता को कलंक लगा कि उनकी पुत्री भाग गई। संसार में मरना ठीक है, लेकिन अब जस से बड़ा भार कोई होता नहीं। सम्मानित कहूं अब जस लहूं, और मरण कोटि सम दारुण दाऊं। सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए तो मरने से ज्यादा भयंकर पीड़ा हो। इसलिए ही द्वारिकाधीश, एक बार माता पिता अपमानित हुए, यदि फिर पहुंच जाऊंगी ना, तब उनका अपमान और बढ़ जाएगा। कि वह देखो, 16 वर्ष के बाद उनकी कन्या वापस आ गई, तब तो हमारे माता पिता आत्महत्या कर लेंगे। और हे द्वारिकाधीश, अब संसार में हमारे साथी कोई विवाह नहीं करेगा। सब कहेंगे उस राक्षस ने दूषित कर दिया, अशुद्ध कर दिया है। इसलिए हे द्वारिकाधीश, आपने जेल खाने से छुड़ा दिया। अब हमारे लिए संसार के सारे रास्ते बंद हैं।
अब हम सब मिलकर के आत्महत्या कर लूंगी, संसार को मुख नहीं दिखाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, हमारे लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हैं। जैसे कह करके रोना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, ए देवी याद रखना, जिसके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए द्वारिकाधीश के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। देवी आत्महत्या मत, क्या चाहती हो? राजकुमारियों ने कहा, पति में वो परमेश्वर, मैं आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूं। भगवान ने यो मस्त कह दिया। वहीं पर 11,100 राजकुमारियों ने गंधर्व विधि से, जयमाल विधि से भगवान के साथ विवाह संपन्न किया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक ही साथ में इतना बड़ा विवाह, ये भाई चारों लोक में, चारों युग में पहली बार हुआ। 16,100 यदि बरमाला पहना दिया जाए, फूल माला ही पहना दिया जाए तो भगवान हमारे तो ठग गए होंगे ना, ढक गए होंगे। इस प्रकार से 16,108 रानियों के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान का खूब परिवार बढ़ा। कुल मिलाकर के 56 करोड़ जदवंशी से 88,003 लाख केवल शिक्षक थे, भगवान के पुत्रों को पढ़ाने वाले मास्टर थे। अब सोच लो बच्चे कितने थे, 88, बहुत टीचर थे। इसलिए प्रिय आत्मा बंधु, धन से कमजोर हो जाओ, परिवार से कमजोर मत हो जाना। भगवान द्वारिकापुरी में राज्य करना प्रारंभ की। सब पुत्रों को सिखाया, बुला करके कहा, देखो बेटा, धर्म शास्त्र कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे बेटा, आलसी नहीं बनना चाहिए, सब व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। अपने पुत्रों को, बच्चों को संस्कार तो सिखाओ कि कर्मनिष्ठ बनो, मेहनत करो। पढ़ते हो तो मेहनत करके पढ़ो, और वहां टिक्की समोसा मत खाओ चौराहा पर और मोबाइल मत देखो, क्योंकि कर्मवान बनोगे तब धनवान बनोगे, और कर्महीन होगे तो कोई पूछेगा नहीं, जल्दी विवाह ही नहीं होगा कि निठल्ला है। और जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसको भगवान भी नहीं दे सकते हैं। लिखा है भगवान कर्मवान को देते हैं, कर्महीन को नहीं देते। किसी कवि ने लिख दिया कि सकल पदार्थ है जग माही, लेकिन कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म ही नहीं करते कहां से मिल जाएगा? उदाहरण के लिए हम आपको एक छोटी कथा सुना रहे हैं। एक ब्राह्मण, 3 परिवार थे। ब्राह्मण, उनकी ब्राह्मणी, 5 साल का बच्चा, और बहुत गरीब थे। कभी भी भगवान की पूजा नहीं करते, एक लोटा जल शंकर जी को नहीं चढ़ाते, इतना आलसी। और पत्नी भी वैसे महादुष्ट, भगवान की पूजा कभी करते ही नहीं थी। हाँ, बस दोनों प्राणी भगवान को गाली ही दिया करते थे, भगवान ने हमें दरिद्र बना दिया, दरिद्र बना दिया। भाई संसार में दरिद्र कौन होता है, धनवान कौन होता है, ये बता दें। लिखा है अदत्तदानं भवेत् दरिद्रम। जो व्यक्ति जीवन में कभी दान पुण्य नहीं करता है वही व्यक्ति दरिद्र होता है। और जब दरिद्र होता है तो दरिद्र भावाच्च करोति पापम, दरिद्रता के कारण पाप करता है, और पाप प्रभावेण नरक प्रयान्ति, पाप के कारण से नरक में जाता है, और नरक में दुख भोगने के बाद में पुनर्दरिद्रम पुनरेव नरक, फिर दरिद्र के यहां पैदा हो गया फिर वही चालू हो गया नियम। अच्छा, धनी कौन होता है कि दान प्रभावाच्च करोति पुण्यम, जो दान पुण्य करता है खूब, दान प्रभावाच्च करोति पुण्यम, और पुण्य प्रभावा स्वर्गम प्रयान्ति, पुनर्धनाढ्यम पुनरेव स्वर्ग। धन के प्रभाव से दान करता है, दान पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में सुख भोगने के बाद फिर सेठ के यहां पैदा हो, धनी के यहां, दरिद्र के यहां नहीं पैदा।
इसलिए धनवान बनना चाहते हो तो यथाशक्ति दान देना चाहिए। ये धर्मशास्त्र दान पुण्य जितना मिल जाए, ये नहीं कि 1.25 लाख देना है, 10 ही रुपया है, 1 रुपया निकाल के रख लो, मंदिर में हम चढ़ा देंगे, पुजारी जी को दे देंगे, अगरबत्ती लग जाएगी, 1-1 रुपया इकट्ठा करो, अखंड हो जाएगा, इकट्ठा करो, भागवत कर ले, कुछ भी दान पुण्य। लेकिन वो ब्राह्मण ब्राह्मणी दान पुण्य नहीं करते, बस एक काम भिक्षा मांगते थे। अरे भाई भिक्षा मांगो, उसमें जो पाओ दशांश दान कर देना चाहिए, नहीं करते। एक दिन की बात है, भीख मांगने जाते, दिन भर भिक्षा मांगते, पेट नहीं भरता, पेट भर भोजन मिलता ही नहीं। इधर से दोनों प्राणी जा रहे भिक्षा मांगते, उधर से भोलेनाथ और पार्वती मैया आ रही थी। देखो माताओं का बड़ा स्वभाव सरल होता है। पार्वती मैया ने देखा, हे बाबा वो देखो ब्राह्मण ब्राह्मणी जा रहे भिक्षा मांगते, पेट भी नहीं भरता है, कृपा करो कुछ दे दो ना, औढर दानी हो, आशुतोष हो, कृपा करो दो। भोलेनाथ ने कहा सुनो पार्वती, ये दोनों निठल्ले हैं, कर्महीन हैं, और कर्महीन कछु पावत नहीं, हम चाहे जतना देंगे पाएंगे नहीं। पार्वती ने मैया ने कहा नहीं दो, क्या दे दें? पार्वती माता ने कहा 1 बोरा सर्फी दे दो, सोने का रुपया दे दो, इनके दरिद्रता दूर हो जाए, 3 पीढ़ी तक माल काटेंगे। बोले बाबा ने कहा पार्वती देंगे लेकिन ये पाएंगे नहीं। पार्वती मैया ने कहा दो, काहे नहीं पाएंगे? भोलेनाथ ने कुबेर को बोला 1 बोरा सर्फी लाओ, ला करके 1 बोरा सर्फी रास्ते पर ही रख दिया, 2-4 असरफी बाहर गिरा दिया कि देखें असरफी भरी है, और भगवान पार्वती के सहित पेड़ के आड़े हो गए। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी लड़का आ रहा था भीख मांगने के लिए, उसी रास्ते पर जब पहुंचे ना, तब ब्राह्मण ने कहा हे देवी 10 साल बीत गया भिक्षा मांगते, पेट भर के भोजन नहीं मिला, इसलिए हमारा मन कहता है आज सूरदास बन के भिक्षा मांगा जाए, आंधर बन के। तो पत्नी ने कौन मेरे कहा कस के आंख बंद करो, आंख खुलबे न करो। अब नवा सूरदास बनोगे भाई तो ठोकर जरूर लगे, कहीं मेढ़ बढ़ जाए, डांड पड़ जाए, खाई, आंख मत खोलना, पक्का सूरदास बन के भिक्षा मांगो, हो सकता है माल पानी ज्यादा मिल जाए। जब आंख बंद करके भिक्षा मांगने चले, भोले बाबा ने कहा देखो पार्वती 1 बोरा सर्फी रास्ते में रख दिया, तब यहाँ नए सूरदास बने हैं, धृतराष्ट्र के साढ़ू बन रहे हैं, आज ट्रेनिंग इनको करना था भाग्य को। दोनों प्राणी आंख बंद करके पहुंचे, असरफी का बोरा था, पैर बजा गिरे धड़ाम से, लेकिन कहा देवी बड़ी ऊंच खाई है, आंख मत खोलना, कस के आंख बंद किए थे, खाई बोरा पार कर गए, दूर चले गए, आंख खोले नहीं। भोलेनाथ ने कहा देखो पार्वती इन अभागे के कर्महीन नर पावत रही, इनके भाग्य में नहीं लिखा है। या सूरदास के ट्रेनिंग करने लगा अभागी। अभी देखो पार्वती किसको मिलेगा, अभी हमारा चेला आ रहा है, एक भगवान भोलेनाथ का भक्त था, रोज जल चढ़ाता शंकर जी को, बेलपत्री धतूर मदार बैल चढ़ाता था, साइकिल लेकर जा रहा था, भगवान भोलेनाथ का नाम जपा करता था, ओम नमः शिवाय 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 शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ए भैया तेज बोलबो तब बोरा वाला मिली और बोले न पाबो तो गोविंदाय नमो नमः। कीर्तन करते हुए आ देखा रे सर्फी मास्टर का भर करके बोरा में हो, साइकिल में बांध करके, बोले शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ के जयकारा लगाया लेके चल दिया। भोलेनाथ ने कहा वाह देखो पार्वती चेला मालो माल हो। इधर दोनों प्राणी सूरदास बन के गांव भर मांगे, लेकिन पेट भर भोजन नहीं मिला।
ब्राह्मण ने कहा, ए ब्राह्मणी, ये भी तरीका काम नहीं आया। सूरदास जी बने तब वो पेट भर नहीं मिला, अब क्या किया। फिर दोनों प्राणी भिक्षा मांगने जा रहे थे। उधर से शिव जी और पार्वती घूम रहे थे जंगल। पार्वती मैया ने कहा, हे भोलेनाथ, हुआ देखो ब्राह्मण परिवार है, अरे दया कर दो ना। भोलेनाथ ने कहा, अब कौन दया कर दे, एक बोरा सोने का सिक्का दिया, नहीं मिला स्वाभाविक को। पार्वती मैया ने कहा, हे भोलेनाथ, एक बार वरदान दे दो ना, हो सकता है इनकी दरिद्रता दूर हो जाए, वरदान दे दो। भोलेनाथ ने कहा, तुम नहीं मानती, चलो भाई दे देंगे। तीनों परिवार आते, भगवान भोलेनाथ सामने खड़े हो गए। बरम ब्रोही, ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम हो कौन वरदान देने वाले। भोलेनाथ ने हंस दिया, अरे मूर्ख, कब वो शिवालय जाता जल चढ़ाता तो चिंता की भगवान शंकर हैं, हम भोलेनाथ हैं, जो चाहो वरदान मांग लो। अच्छा आप ही भोलेनाथ? हाँ हाँ। और ये बगल में खड़ी पार्वती देवी हैं, ना किसी को दंड प्रणाम किया, जैसे कहा हम वरदान देने आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी उनका लड़का गदगद। भोले बाबा ने कहा, अब हम समझ गए कि तुम बिल्कुल भोले ही बाबा हो, न पूजा न पाठ तपस्या किया तो भी वरदान देने दौड़ चले आए हो ना। भगवान भोलेनाथ ने कहा, इतना समय नहीं बात करने, 3 वरदान देने आए, जो मांगना हो मांगो। पति ने कहा, पहला वरदान मेरा। पत्नी ने कहा, चुप रहो, पहला वरदान मैं मांगूंगी। डबल ड्यूटी करती हूँ, दिन भर साथ में भीख मांगती हूँ और रात में भोजन बनाती हूँ, इसलिए पहले वरदान मैं। पत्नी ने कहा, नहीं मैं। अब वरदान के लिए मैं होने लगा। भोलेनाथ बहुत हंसे, कहा, देखो पार्वती मूर्ख, जिस परिवार में कलह मचा रहता है, धन को लेकर, बात को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, वही परिवार वाले दलिद्र रहते हैं। कि खलमंडली बसही दिन राती और सक धर्म निबहे की ही भांति। अंतिम में ब्राह्मण ने कहा, अच्छा देवी तुम ही मांग लो। भोलेनाथ ने कहा, तीनों को वरदान देंगे, बारी बारी से मांगो। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़, हे भोलेनाथ आप प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वरदान दो। भोलेनाथ ने कहा, कैसा वरदान दे? ऐसा वरदान दो महाराज कि हम विश्व सुंदरी बन जाए। विचार करो, धन मांगना चाहिए, गरीबी दूर हो जाए, मकान दुकान मांग लेती। उसने कहा, मुझे विश्व सुंदरी बना दो, विश्व मोहनी बना दो। भोलेनाथ ने मस्त कह दिया। देखते देखते ब्राह्मणी विश्व सुंदरी मोहनी हो गई। इतनी सुंदर, जब शीशा में मुंह देखा रे तो सुंदरता का अभिमान आ गया। होता है ना, चाहे स्त्री या पुरुष, जैसे शीशा में देखते अपने सुंदरता को जवानी में, तो अच्छा चीज है जिसको पाने के बाद अभिमान आता है। जन्म कर्म वयोरूप विद्या स्वर्ग धना देवी, ये अच्छा चीज है। चुप। 6 में से एक भी मिल जाए तो व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, और जिन व्यक्ति को 6 मिल जाए, अच्छे कुल में जन्म हो, तो जाति का अभिमान, हम त्रिफला पाणे, हम भार्गव तिवारी, जाति का अभिमान। जन्म कर्म, काम धंधे अच्छे हो, 2-4 मिल फैक्ट्री हो, 150 आदमी काम करते हो, लोग सेठ सेठ कहते हैं, तो खुप्पा जैसे फूले, हम तो सेठ हैं। बयो जवानी का शरीर हो तो भी अभिमान आ जाता। यहां तक लिखा है, खोडस वर्षीय सुकरी अपसरायते, 16 साल की जब सुकरी होती है, सुकरी माने जान के सुअर, तो भी अपने को अप्सरा समझती है, हम विश्व मोहनी हैं। तो साधारण स्त्रियों को क्या पूछना, सुंदर स्वरूप हो तो भी अभिमान आ जाता है कि मुझसे सुंदर कौन होगा। अब जब ब्राह्मणी ने अपने स्वरूप को देखा, भाई भोलेनाथ ने सुंदरता दिया, अरे अभिमान आ गया। और पति देव को देखा, या उबड़ खाबड़ घूम रहे हैं। तब तक राजा पहुंच गए हाथी पर बैठ करके। राजा ने देखा, परम सुंदरी विश्व मोहनी। हाथी रोक दिया, अरे देवी इतनी सुंदरी हो, विश्व मोहनी, परम सुंदरी, ये उबड़ खाबड़ ब्राह्मण के साथ कहां घूम रही हो, दलिद्र ब्राह्मण, चलो मेरे साथ पटरानी बनो। जैसे प्रलोभन दिया। अब रानी राजा को देखा, राजा भी बड़ा सुंदर है, राजा तो राजा धनवान।
प्रसन्न हो गई, चलो रानी बनने के लिए तैयार हो गई। ब्राह्मण देवता को छोड़ दिया। इसलिए विश्वासो नहीं कर्तव्या, स्त्री जाति पर कभी विश्वास ही नहीं करनी। ये मौका पाएंगी तो भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए गोस्वामी बाबा ने बिल्कुल सत्य लिख दिया है। इन्हें चारों से सावधान रहना चाहिए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने मारना नहीं, परखना चाहिए, कसौटी में रखो, निगाह रखो कहां पर है। एक स्त्री बहुत दुष्ट थी। अब पतिदेव सर्विस में जाते थे तो बेचारे क्या करे, कहां घर में ताला लगाए रहे, घरे बैठे रखा है पत्नी। ड्यूटी पर चले जाए तो घूमना प्रारंभ कर दी, अड़ोसी पड़ोसी के कहां पहुंच जाती, जहां मन हो। चरित्रहीन थी। पति ने फोन कर दिया, देवी कहां पर हो? तो सीधे बोल दिया मंदिर में हूं। तो पति ने कहा देवी घंटा बजा के बताओ। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब तो फंस गई कि कहां जंगली मातंग मंदिर में, जब हो तब तो घंटा बताओ। इसलिए विश्वासो नहीं कर्तव्या, लिखा है भागवत में, नरकस्य द्वारम किमेक नारी। विश्वासो नहीं कर्तव्या स्त्री सुराज कुलेषु चा। करना ही पड़ता है, क्या करोगे, मजबूरी। तुम्हारी मजबूरी का लाभ स्त्रियां उठाती हैं। इसलिए बुद्धि से प्रयोग लेना, उनके बहकावे में रोने में मत आना। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति। सरासर गलती करेंगी और जुड़ते झूठे रो देंगी कि हम तो हरिश्चंद्र की नानी हैं, और तुम्हारा परिवार ही बर्बाद है, बंटवारा करा देंगी। इसलिए इनके चरित्र से सावधान रहना चाहिए। ब्राह्मणी तैयार हो गई राजा के साथ शादी करने के लिए। राजा ने हाथ बढ़ाया और हाथी पर बैठ गई, माला लेकर पहना दिया, परम सुंदरी राजरानी बन। ब्राह्मण देवता टुकुर टुकुर देख रहे थे। वारे भोलेनाथ, कबो ब्राह्मणी को देखें विश्व सुंदरी और कबो भोलेनाथ को देखें। वारे भोलेनाथ, यही वरदान देने आए थे, घर उजाड़ दिया। अब भोलेनाथ हंस रहे, हम क्या करें, ये पार्वती जाने कहती चलो वरदान दो, वरदान। भोलेनाथ ने कहा अब जल्दी हमें है, वरदान मांगो हम चले। ब्राह्मण मारे क्रोध के कांप रहे थे। कहा भोलेनाथ वरदान ही देना चाहे तो एक वरदान हमें दो। बोले क्या वरदान दे दें? कहा जो हमारी स्त्री थी, ब्राह्मणी थी, परम सुंदरी बनी, उसको कुतिया बना दो। जैसे वरदान मांगा भगवान ने मस्त कह दिया वरदान। चुटकी भर में देखते देखते विश्व मोहिनी विश्व सुंदरी ब्राह्मणी कुतिया बन गई। अब राजा ने घूम करके देखा जैसे अरे कुतिया। अब राजा घबरा गए, राम राम, लगता मायावी है। कहां विश्व मोहिनी थी, कुतिया बन गई तो चलाऊं है, कहीं भलुइन बन जाती, ये तो नोच खा जाती, कहीं बाघिन बन जाती। राजा को लगा, क्रोध तान करके एक लात मारा, बस हाथी से नीचे धड़ाम से गिरी और टांग टूट गई, पू पू करना शुरू कर दी। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ हंसते हंसते थक गए। धन्य हो पार्वती, यही वरदान दिलाने आई थी इन लोगों को। अब इधर बालक रो रहा था ये दृश्य देख करके। भोलेनाथ ने कहा बेटा तुम भी जल्दी वरदान मांगो, हम 3 वरदान हार चुके हैं, हम चले यहां से। बालक के पास गए, बालक रो रहा था। रोते हुए बालक ने कहा हे भोलेनाथ, आप वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि जैसे हमारा परिवार पहले था वैसे पूरा परिवार हो जाए। भगवान ने वो मस्त कह दिया, 3 वरदान दिया, तीनों परिवार को जैसे के तैसे फिर हो गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। इसलिए याद रखना कि सकल पदार्थ है जग माही, लेकिन कर्म ही नर पावत नाही। कर्म करोगे तब फल मिलेगा। और कहो हम कर्म चोरी करें, वहां पढ़े नहीं, नेता ही करें, तो तुम डीएम नहीं बन सकते। विद्या सरस्वती बंध्या नहीं है, पढ़ लोगे चाहे नौकरी मिले चाहे ना मिले, कोचिंग चलाओ, स्कूल चला लो, कुछ भी करोगे तुम मालो माल रहो। इसलिए समय फिर लौट के नहीं आएगा, पछताना पड़ता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो समय पर चूक जाता है। इसलिए 15 वर्ष से लेकर के वो 25 वर्ष तक स्त्री पुरुष को
युवावस्था में संभल के रहना चाहिए, अपनी जवानी को संभालना चाहिए कि हम भ्रष्ट ना हो जाए। पढ़ाई में लगा दो, पूजा पाठ में लगाओ, जो भी करोगे ना सफलता रहेगी। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहने का मतलब जैसे उन कर्महीन ब्राह्मण ब्राह्मणी को भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया तो भी कुछ नहीं मिला, ऐसे जो व्यक्ति संसार में कर्म नहीं करेगा उसको भगवान शंकर भी नहीं दे सकते। इसलिए हर व्यक्ति को, बच्चों का जानते हो क्या इनकी तपस्या, अध्ययनम परमम तपः। ये जितने बच्चे हैं इनकी तपस्या अध्ययन करना है, रातों दिन खूब डट के पढ़ो। सबका समय होता है, लिखा है मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। शैशव अभ्यस्त विद्यानाम, यौवने विशेषणाम, वार्धके मनोवृत्तीनाम, योगांते तनुत्यजाम। 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक विद्या का अध्ययन करना, 25 से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में, 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 के बाद योगांती तनुत सन्यासी बन जाना। ये हमारे हिंदू धर्म का नियम है, ये परंपरा है। इसलिए पढ़ते समय ज्यादा किसी चक्कर में नहीं, अध्ययनम परमम तपः, लक्ष्य केवल पढ़ाई पर है। मोबाइल के चक्कर में मत पढ़ना, सेल्फी के, कुछ लड़के देखो सेल्फी के चक्कर में हमारे अयोध्या में डूब गए सरजू में। गुरुकुल में पढ़ने गए थे, नहाते समय सेल्फी लेते लेते, और कुछ लड़कियां जब सेल्फी लेने लगे तो मुंह देखो, लगता है पाकिस्तान के नक्शा बनाती चली जा रही हैं। इसलिए प्रियात्मा बंधु, इस सब चक्कर छोड़ो, अध्ययनम परमम तपः। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पढ़ाई करोगे तो सफलता मिलेगी। इधर प्रियात्मा बंधु भगवान का विवाह संपन्न हो गया। अब आज राजा परीक्षित 7 दिन पूर्ण हो गया, भागवत श्रवण कर लिया, चल दिया तक्षक नाग काटने के लिए। तक्षक नाग जब चला है तो ब्राह्मण का वेश बना के चला। उधर से धन्वंतर वैद्य, भागवत में धन्वंतर वैद्य का नाम नहीं आया है, कश्यप वैद्य का नाम आया। कश्यप वैद्य चल दिए जीवित करने के लिए। रास्ते में भेंट हो गया। नागराज ने पूछा, महाराज आप कौन हो, किम नाम धेयम? तो कश्यप मुनि ने कहा, वैद्यानाम शिरोमणि, हम वैद्यों के राजा हैं, तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं, हमारे मंत्रों की इतनी बड़ी शक्ति है। कहा मंत्र महामणि विषय व्याल के, अमेटत कठिन कुवंक भाल के। मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि हम तस्वीर नहीं तकदीर बदल देते हैं। नागराज ने कहा अच्छा, लेकिन हम तक्षक नाग हैं, फूंकार मार दे आदमी स्वाहा हो जाता, हाय नहीं बोल पाता। अब कहा लो परीक्षा हो जाए किसमें ज्यादा शक्ति है। तक्षक नाग ने फूंकार मारा, वृक्ष जल के स्वाहा हुआ। कश्यप मुनि ने, वैद्य ने मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित किया, पेड़ हरा हुआ। तब नाग घबरा गया, ये तो राजा परीक्षित को जीवित कर देगा। तब वहां उनको साम दाम दंड भेद चारों नीति का प्रयोग किया। जब कोई समझाने पर न माने, शाम दाम, तब दमन करना चाहिए, दमन पर न माने, दंड ने पर न माने, तब भेद बुद्धि। तब तक्षक नाग ने भेद बुद्धि लगाया, ए महाराज आप राजा परीक्षित को जिंदा करने जा रहे हो, पाप करने जा रहे हो। तो वैद्य ने कहा पाप? अरे कि मुर्दा को जिंदा करो पाप लगता है? कहा सम्मीक ऋषि का पुत्र सिंगी ऋषि ने श्राप दिया था, इतलंघित मर्यादम तक्षक सप्तमी हनि, आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, राजा की अकाल मृत्यु होगी और आप जिंदा करने जा रहे हो। तो आज से संत महात्मा के श्राप पर और वरदान पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप तो संत महात्मा की महिमा ही मिटा दोगे, कोई महात्माओं से नहीं डरेगा, सब मजाक करेंगे, टीप मारेंगे, ढेला मारेंगे।
संत महात्मा की महिमा को तुम खत्म कर दो। तब वैद्य घबरा गए, हाँ सही बात है, दान दक्षिणा दिया और विदा कर दिया, वापस चले गए। कुछ लोग लोना चम्माइन वाली कथा सुनाते हैं कि सोने की छड़ी पीठ पर काट लिया, ये कथा भागवत में नहीं आई। इतना कथा आई है, नागराज चल दिया, माली माला पहना रहे थे, उसी माला में जाके कीड़ा बन के बैठ गया। जैसे माला पहनाए, माला से वो कीड़ा बड़ा रूप धारण किया, नाग बना, राजा के दाहिने हाथ में डस, जैसे डसा आकाश मंडल में उड़ गया। राजा को मूर्छा गई, परिवार में कोहराम मच गया, सब रोना प्रारंभ कर दिया। अब संत महात्माओं ने समझाना प्रारंभ कर दिया। रानी को समझाया, राजकुमार को समझाया, महाराज जगत चला जाए हमें को वो न रहैया, जगत चला जाए अम्मा को न रहैया। सब लोग बोलेंगे, जगत चला जाए हमें को वो न रहैया, जगत चला जाए अम्मा को न रहैया, को न रहैया भैया, को न रहैया, को न रहैया भैया, को न रहैया। जगत चला जाए हमें को वो न रहैया, जगत चला जाए अम्मा को न रहैया। राम जी चले गए, लखन लाल चले गए, राम जी चले गए, लखन लाल चले गए, राम जी चले गए, लखन लाल चले गए, राम जी चले गए, लखन लाल चले गए। चली गई आदि शक्ति मैया, जगत चला जाए या में को न रहैया, जगत चला जाए अम्मा को न रहैया, जगत चला जाए हमें को न रहैया, जगत चला जाए अम्मा को न रहैया। संत सब चले गए, मुनि सब चले गए, 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 चले गए पंडित वेद के पढ़ैया, जगत चला जाए या में को न रहैया, जगत चला जाए अम्मा को न रहैया, जगत चला जाए हमें को न रहैया, जगत चला जाए अम्मा को न रहैया। मुंशी चले गए, दरोगा चले गए, 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 चले गए डीएम घोष के लवैया, जगत चला जाए हमें को न रहैया, जगत चला जाए अम्मा को न रहैया, जगत चला जाए हमें को न रहैया, जगत चला जाए अम्मा को न रहैया। महात्मा लोग समझा रहे थे, तब तक दिव्य लोक से विमान आ गया। राजा परीक्षित को विमान पर बैठा करके भगवान के परम धाम को लेकर चले गए। राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनता है, इस संसार में सुख संपत्ति पुत्र वान होता है और उसके पितर लोग वैकुंठ के धाम को चले जाते हैं। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना चाहिए और धर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति को धनात् धर्मम ततः सुखम, धर्म करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, मदद करना चाहिए। लेकिन याद रखना, कलयुग में भैया धर्म का भी धंधा होता है। अन्य युग में धर्म का धंधा नहीं होता था, मदद का धंधा नहीं हो, कलयुग में धर्म का धंधा होता है। कैसे? एक सेठ जी जा रहे थे, ए अच्युता,
अग्नि तैयार करा दो भैया, धूप आरती बता दो। ए भैया अग्नि की तैयार कराओ। एक सेठ जी जा रहे थे, कच्ची सड़क थी, तो कार लेकर के पहुंचे तो आगे कीचड़ था, पानी भरा। जैसे कार वहां गई कीचड़ में धंस गई। अब सेठ जी परेशान, जितने स्टार्ट करें एक्सीलेटर उतने धंसते चली जाए कीचड़ में। अब सेठ परेशान, पसीना भीग गए, बाहर निकल के घबराए, अब क्या करूं, फंस गए। पेड़ के नीचे से 4 लोग उठे आए, बिना कहे कार चारों कोने से उठाया। वो नैनो कार थी, छोटी वाली थी ना, उठा करके कीचड़ से बाहर रख दिया। अब सेठ जी खुश हो गए, गदगद, अरे भैया इतनी धर्मात्मा, परोपकारी। जेब से 100 रुपए 4 नोट निकाला, चारों को पकड़ा दिया। भैया बड़े धर्मात्मा, बड़े परोपकारी हो। सेठ जी कार पर बैठे, चलने लगे, कुछ दूर गए, रुक गए। ए भैया यहां जाओ, ये बताओ तुम चारों लोग क्या करते हो? ये तो कोई काम धंधा ना करते हो ना, तो चलो मिल में बढ़िया वेतन देंगे, काम कुछ नहीं करना है। बड़े धर्मात्मा, परोपकारी। चारों मौन। सेठ जी ने फिर पूछा, भाई कोई काम धंधा करते हो? अब चारों बोलबे नहीं करे। तो जो चारों में छोटा था उसने कहा, हे सेठ जी नाराज न हो तो हम बता दें क्या करते। सेठ ने कहा, नाराज की क्या बात बताओ। तब उसने कहा, सेठ जी हम चारों लोग मिलकर के धर्म का धंधा करते हैं, हम मदद का धंधा करते हैं। तो सेठ जी सिर खजुलाने लगे, हे भैया जीवन बीत गया, ये धंधा हमने सुना ही नहीं मदद का। अरे लोहे का धंधा, सोने का धंधा, अनाज का धंधा, कपड़ा का धंधा, ये मदद का कौन धंधा है भैया, बता दो ना। तो आने वाले पड़े नाती पनाती बता जाएंगे कि जब सब धंधा बंद हो जाए तो मदद का धंधा भी कर लेना काई कलयुग में धंधा बहुत चलेगा। अच्छा भैया ये धंधा कैसे करते हो? तब उसने कहा, ए सेठ जी कार लेकर चले जाओगे ना, हम चारों मिलकर के पानी लाएंगे, बाल्टी बाल्टी, इसी में डाल देंगे और डाल करके खूब घोटेंगे, कीचड़ बनाएंगे कीचड़ बना करके पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे और इधर से कोई सेठ कोई कार लेकर आएगा, सीधे दोनों बगल खाई खोद देते हैं अब बीच सड़क में कीचड़ बना देते हैं। जा करके जब इसको पार करने लगेगा तो सीधे धंस जाएगा कीचड़। हम लोग वहां बैठे रहेंगे, देखा करें, जब थक जाएगा 2-4 लीटर पेट्रोल उसका जल जाएगा और धंसते जाएगा। तो हम चारों लोग बिना बुलाए आएंगे, चारों तरफ से कोने से गाड़ी पकड़ के उठा के बाहर कर देंगे। जब बाहर कर देंगे तो व्यक्ति खुश हो जाएगा और जेब से 100 का नोट, 50 का नोट, 5 से चाहे 2000 वाला नोट सोचता है कि ट्रैक्टर लाने पर जब खींचना पड़ता ना तो भी पैसा, उन्होंने मदद किया। नोट निकाल करके हम सबको दे जाएगा, इधर हम मदद भी कर देंगे, उधर धंधा भी चल जाएगा। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। सेठ ने कहा, धन्य हो कलयुग भगवान, इस कलयुग में मदद का धंधा चलता है, धर्म का, इसलिए इस धर्म धंधा से होशियार रहना। आज के लोग करते हैं और परिणाम क्या होता है उनको भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभई, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। कभी भी धर्म का धंधा नहीं करना चाहिए, धर्म के आड़ में अधर्म नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया। भागवत में 2 बात उन्होंने उपदेश दिया। कहा देखो भगवान के प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। तीनों में से एक अपना लो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। और नरक में जाने वाले के लिए 3 रास्ता बता दिया, कामः, क्रोधस् तथा लोभा, नाथ नरक के पंथ। नरक में भी जाने के लिए 3 मार्ग बताया है, काम, क्रोध, लोभ। लोभ जो करता है वो भी नरक में जाता है। प्रमाण देख लो, क्षेत्र ही में देख लो, लोभ के बस में क्या नहीं हुआ, आप लोग सब जानते हो। लोभ के कारण से
लालपुर की घटना कौन नहीं जानता। श्रीवास्तव की लालच में हुआ और परिणाम क्या हुआ, धन भी चला गया, शरीर रोग कैंसर हुआ वो भी चला गया, सब बर्बाद। जो इधर उधर उसमें बाझे थे वो भी गोविंदाय नमो नमः। लोभा पापस्य कारणम सब लोग जानते हैं। इसलिए काम क्रोध लोभ के नजदीक नहीं जाना है, नहीं नरक के गर्त में जाना पड़ेगा। सुखदेव जी का दूसरा उपदेश था परोपकाराय पीड़ाय। संसार में परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने से बढ़कर कोई पाप नहीं। तीसरा उपदेश था आत्मनः प्रतिकूलानि परिसाम न समाचरित। अपने आत्मा के प्रतिकूल किसी के साथ आचरण नहीं करना। तुम्हें गाली नहीं अच्छी लगती तो किसी को गाली मत दो, तुम्हें निंदा नहीं अच्छी लगती तो किसी की निंदा मत करो, तुम्हें सम्मान अच्छा लगता है तो सबका सम्मान करो, सबकी प्रशंसा करो, क्योंकि ये कल युग है। यद दत्तम तत् प्राप्तम, जो दोगे वही मिलेगा और सूत ब्याज लेकर मिलेगा। इसलिए किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, प्रशंसा करो, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिखा है जो दूसरे को शक्कर देता है वो खुद भी शक्कर खाता है, और जो दूसरे को चक्कर देता है वो खुद भी चक्कर खाता है। इसलिए चक्कर में डालोगे तुम भी चक्कर लगाते रहोगे, भटकते रहोगे, और दूसरी को मीठा खिलाओगे, सेवा करोगे, तुमको भी मीठा मिलेगा। इसलिए बड़ा सुंदर 3 उपदेश दिया था। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें। अब पूजा चढ़ने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे, श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे। ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे। ए भाई, भगवान के चरणों में क्यों मन लगाएंगे, क्यों भगवान का भजन करेंगे? हम सब जितने लोग बैठे हैं कसम खा के आए हैं, प्रतिज्ञा करके। क्या प्रतिज्ञा करके आए हो? याद करो। कभी ने लिखा कि 1000 बार कृपागार से करार हुआ, 1000 बार कृपागार से करार हुआ। 1000 बार आपने भगवान से कहा था हे प्रभु। कब कहा था? जब माँ के पेट में, उस नरक में थे। माँ के पेट में कोई बैकुंठ नहीं है। लिखा है गर्भवासो महानरकम, गर्भ में रहना महानरक है, उल्टे सिर रहता है। सब लोग माँ के पेट में थे ना। पैर ऊपर है, त्रिशंकु जैसे लटके हो, एक बगल मलमूत्र की थैली, पेशाब इकट्ठा है, मलमूत्र है, दूसरे तरफ जठराग्नि, गरम गरम हवा, और तीसरे में कुछ माताएं जो कड़वा पदार्थ खा ली ना, गर्भावस्था ज्यादा खाती हैं, पावे तो अचार के मटकिए फोड़ खाए जाए। उस समय एक तरफ जठराग्नि, दूसरी तरफ मलमूत्र की थैली, उल्टे लट रहे हैं। तब उस समय ये जीवात्मा, हम सब लोग इस नरक से वापस आए ना, तब मूक भाषा में यही स्तुति करता है, हे प्रभु इस गर्भ से, महानरक से बाहर निकाल दो, हम तुम्हारा भजन करेंगे। एक बार नहीं 1000 बार, 1000 बार कृपागार से करार हुआ, 1000 बार कृपागार से करार हुआ। मगर न उनका भजन दिल से एक बार हुआ, मगर न उनका भजन दिल से एक बार हुआ। मगर न उनका भजन दिल से एक बार हुआ, मगर न उनका भजन दिल से एक बार हुआ। एक बार भजन नहीं करते। करते क्या हैं कि विषय में भोग में निद्रा में दिन गुजरते हैं। हर विषय में भोग में निद्रा में दिन गुजरते हैं। विषय भोग में, निद्रा में
भोजन में दिन गुजरते हैं और मनुष्य होके भी पशुओं का काम करते हैं। मनुष्य होके भी पशुओं का काम करते हैं। जो व्यक्ति खावें सोवें भोग करें, अरे यही काम तो पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। भोजन करना पशु भी भोजन करते, सोना पशु भी सोते हैं, डरना पशु भी डरते हैं, भोग करना पशु भी भोग करते हैं। जब चारे काम किया तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या? इसलिए कवि ने लिखा कि तेसा में को धर्मो विशेषा। जिस व्यक्ति ने धर्म कर्म किया, भागवत भंडारा किया, चारों धाम किया, उसका मानव जीवन पाना धन्य है। और ये सब नहीं किया तो समझ लो कि पशुभिर समान, मानो पशु के समान हो गए। कवि ने लिखा कि विषय में भोग में निद्रा में दिन गुजरते हैं। विषय में भोग में निद्रा में दिन गुजरते हैं। विषय में भोग में निद्रा में दिन बीता जा रहा है। इसलिए कवि ने कहा ऐसे जीवन से नाता छुड़ाए जाएंगे, ऐसे जीवन से नाता छुड़ाए जाएंगे। श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे, श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे। ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे। श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे, श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने जो प्रतिज्ञा किया है, 1000 बार कृपागार से करार हुआ, मगर न उनका भजन दिल से एक बार हुआ। इसलिए मानो शरीर मिला है, ये बार बार शरीर मिलना ही है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए सुबह शाम भगवत नाम संकीर्तन करना चाहिए। कीर्तन की महिमा बता चुके हैं, कलौ केशव कीर्तनम। आइए 2 बार कीर्तन करें, फिर धूप आरती पूजा चढ़ने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ए भाई सब लोग बोले ताली बजा करके, एकादशी थोड़ो है। सब लोग मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हम कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। चलो भैया धूप आरती। पंडित आटवा अन्नू भैया तो कहे सुनवाए, देखो हाथ दीपक बनवाए बताए पूरा। हरि ओम। जलम प्रक्षेपाय था बाणप्रहाणां कौचं भारिकं भवेत् तदोद्योगघातानां शान्तिर्भवद्वारिकः। ओम गणेशम्बिकाभ्यां स्वाहा, वरुणदेवताभ्यो स्वाहा,
सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा षोडश मातृकाभ्यो स्वाहा वसुर्धारा देवताभ्यो स्वाहा सर्वतो भद्रमंडल देवी देवताभ्यो स्वाहा राधा कृष्णाभ्यां स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा श्रीमद्भागवत महापुराणाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा।